हेलो बच्चों। आप अपने क्लास 10th के साइंस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर पढ़ रहे हो हमने वहाँ क्या पढ़ा है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज। फिर हमने पढ़ा दो टाइप का मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। फिर वो हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज। अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट वायर के लिए कितना होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसे पूछता क्या है, क्या होता है आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका प्रॉपर्टीज लिखिए, उसके बारे में लिखिए, और इसको स्केचिंग भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलते वो कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलते हंसते खेलते पढ़ाई करते हैं। चलिए हम स्ट्रेट वायर, वही डायग्राम ऐसे दिखता है, वो डायग्राम बनाऊं मैं। उसमें तीन सवाल पूछता है बोर्ड में, बताइए क्या होता है, डायग्राम प्लॉट कीजिए और इसका रूल्स लिखिए। चलिए, वो डायग्राम ऐसे दिखता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। चलिए, करना क्या, वो कुछ नहीं करना है डायग्राम में आपको, बस एक टेबल जैसा बना देना है। चलिए, ये आपको टेबल जैसा बना देते हैं। चलिए, और आपको अब ये हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अभी क्या बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, तो टेबल प्लॉट कर रहा हूँ मैं। चलिए, ये हो गया हमारा कुछ टेबल जैसा चीज। चलिए, ये हो गया छोटा सा टेबल जैसा स्ट्रक्चर। आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में, एक वायर बनाना है, करंट कैरिंग वायर। चलिए, वो तो करंट भी तो होना चाहिए ना। चलिए, करंट बनाते हैं वायर में, सेल लगाते हैं। तो ये हो गया वोल्ट प्लस माइनस, और ये हो गया हमारा, इधर से जा रहा है वो हमारा करंट आई, इधर से जा रहा है आई, और इधर से जा रहा है आई करंट। चलिए, ऊपर जा रहा है आई। चलिए, और इसमें ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, मतलब कर्लिंग ऑफ फिगर्स। चलो, चलो, याद रखिए रूल कैसे बनेगा। रूल ऐसे होगा, एक वायर है मेरे पास, वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा था। अब वो करना है कि एक हाथ में वायर पकड़ना है, करंट कैरिंग वायर, और अपने हाथ को ऐसे घुमा दीजिए। देखिए हाथ कैसे घूम रहा है ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉक, मतलब करंट है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। चलिए, एंटी क्लॉक डायरेक्शन बनाते हैं करंट को। चलो, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अंदर जो बना है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब याद रखो, डायग्राम की कुछ जरूरत नहीं, आपको टेबल जो बना दिया आपको मैंने, आपको बस क्या करना है, अच्छे से दिखाना है क्लोज पाथ, उसमें करंट जा रहा है और ये कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है। वो अच्छे से कॉपी पेन निकालिए, और यहाँ याद रखिए पेंसिल से बनाए सब डायग्राम। अभी आपके पास पेंसिल नहीं हो बगल में, तो पेन से बनाइए, घर पे दोबारा कोशिश कीजिए। चलो, डायग्राम बना लिए, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट वायर कीजिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब वो पूछता है बोर्ड एग्जाम्स में, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये वाला, इसका प्रॉपर्टीज लिखने हैं। चलिए, तो तीन सवाल आता है बोर्ड में, याद रखिए। पूछेगा पहला सवाल डायग्राम, दूसरा सवाल प्रॉपर्टीज। याद रखिए किस चीज का प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए वो डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होता है, कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्किल्स बन रहा है। चलो, these magnetic field lines, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये पूरा का पूरा है कंसेंट्रिक, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स। दूसरा दूसरा वो देखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो ऊपर की तरफ करंट जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब हमारा करंट ऊपर की तरफ है, वैसे केस में फील्ड लाइंस ये है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो एकदम याद रखिएगा, जो डायग्राम में दिख रहा है वो याद रखिए। एक चीज लट्टू में करंट अगर नीचे ले जाएंगे ना, वो ना अंगूठा कैसे कीजिए आप अपने अपने जो भी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, हाथ को नीचे के अंगूठा को हाथ घुमाइए, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अगला रूल कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हमारा करंट नीचे की तरफ है वैसे केस में फील्ड लाइंस लिखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने एक डायग्राम बनाया है, ऊपर की तरफ ले जाते हुए, नीचे वो बनाएंगे तो क्लॉकवाइज बना देंगे। देन फील्ड लाइंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो और सोचिए बाबू, तो देखिए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसके कारण से बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। बोल सकते हो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, मैग्नेट जो बन रहा है, ये टेम्पोररी है, जब पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब जहां से करंट हटा मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो ये फॉर्म करता है टेम्पोररी मैग्नेट। चलो और बात करें तो ये जो मैग्नेट है टेम्पोररी है। चलिए, और देखिए जैसे जैसे करंट बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है। तो बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यही क्लास 12 में जाइएगा आप ना, तो 12 में आप इसको फॉर्मूला पढ़ना, अभी आप कल थ्योरी पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके इलेक्ट्रिक करंट के। चलिए, तो और बाबू याद रखिएगा, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटते जाएगा। चलिए नंबर 5, नंबर 6 बनाई देते हैं। चलिए बाबू, ऑन मूविंग away from center, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा है। वो बात को समझ पाए कि वो डायग्राम याद रखिए, हमें करना क्या है, हमें करना ये है स्ट्रेट करंट कहीं वायर लेना है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सबके सब क्या बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और ये जो होता है जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, और जब जब करंट बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। मतलब ये बना एक तरह का टेम्पोररी मैग्नेट। बाकी समझ क्या पढ़ रहे हैं हम कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि दो तरह का मैग्नेट होता है, टेम्पोररी परमानेंट। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है। और फिर आगे जो चैप्टर में चलेगा ना वहां पर राइट हैंड थंब रूल, मतलब एक राइट हैंड थंब रूल नाम का चीज आएगा कि कैसे कोई चीज हमको पता कर सकते इसका डायरेक्शन क्या होगा। बस याद रखिए, आप जब कभी पढ़िए पीछे से रिवाइज कीजिए। यही मेरे से ऑफलाइन जो पढ़ते हैं क्लास में आपको बताओ मेरे हाथ लगातार सुन लें, क्योंकि इंसान चीजों को भूल रहा है। बस भूलना बंद कीजिए, लगातार कॉपी पेन निकालिए, जब भी कहीं कुछ पढ़िए ना, मेरे से पढ़िए, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं से पढ़िए ना, आप उसको रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि रिविजन नहीं होना ही प्रॉब्लम करता लोगों को। तो हंसते खेलते पढ़ते फिर मिला वीडियो में, बाय बाय।